Hey, hi guys. So let's see the difference between call options and put options. So whenever you come to options world, first of all you heard is call and put, right? तो call और put का बहुत नाम सुना होगा. तो let's understand today what is call, what is put. Okay. So let's understand first what is call option, guys. Okay. So call option is nothing but when you are bullish on any stock or index, then you buy call option of that stock at a specified strike. जैसे सपोज करो आप निफ्टी पे बुलिश हो, so right now Nifty is trading at 16,500. So what you can do, you can buy a call of 16,600 or 16,800 or maybe 17,000 call, right? So if your underlying is going up, that means the spot price. So call buyer profit कब पर आएगा? जब जिसका कॉल लिया है वो ऊपर जाना चाहिए, राइट? जैसे निफ्टी ऊपर जाएगा तो निफ्टी के कॉल में आपको प्रॉफिट होगा, करेक्ट? सो स्टॉक या इंडेक्स इसलिए मैंने लिखा है यहाँ पे क्योंकि इंडेक्स मींस निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी, और स्टॉक तो कोई भी हो. सो स्टॉक का भी कॉल ऑप्शन ले सकते हो और इंडेक्स का भी ले सकते हो, राइट? इट डिपेंड्स किस में आप ट्रेडिंग करते हो. बट आपको प्रॉफिट तभी होगा जब शार्पली वहां से स्पॉट प्राइस इंक्रीज होगा. जैसे आपने रिलायंस का कॉल लिया है तो रिलायंस का प्राइस जैसे ऊपर जाने लगेगा तभी आपको प्रॉफिट. ओके. और इसके आगे हमेशा सी लगा रहता है, तो जहां पे भी आप सी करके सफिक्स देखोगे दैट इज नथिंग बट कॉल ऑप्शन. सो सी क्यों बोलते हैं इसको गाइस? बिकॉज कॉल, सी मतलब कॉल होता है और ई मतलब यूरोपियन स्टाइल. So if you see worldwide, there are two type of style in options. One is European, one is American. So what we are following is European style. That is why end में E लगा होता है. That means call European. So this very few people know. So that is why I am highlighting this also. So let's see. इसका full form मैं बता रहा हूँ. Okay? तो देखो आप call option कब buy करोगे? So let's see. These are the scenario when you will buy call options. पहला जब आप कोई बुलिश हो स्टॉक पे, तो जब आप किसी स्टॉक में बुलिश होते हो गाइस, तो देयर आर मल्टीपल ऑप्शंस विद यू. देखो अगर कैश मार्केट में आप लेना चाह रहे हो तो कैश मार्केट में क्या करोगे? आप स्टॉक को सीधा बाय कर लोगे, डिलीवरी ले लोगे, देन यू कैन मेक मनी एंड बाय दैट स्टॉक फॉर डिलीवरी पर्पस. एंड देन सेकंड ऑप्शंस क्या है आपके पास? यू कैन बाय फ्यूचर्स. तो अगर फ्यूचर्स एंड ऑप्शन में जाते हो तो फ्यूचर्स भी एक देता है आपको बाय का अपॉर्चुनिटी. अगर आप फ्यूचर्स भी बाय करोगे तो जितना स्टॉक प्राइस इंक्रीज होगा, फ्यूचर्स तो कट टू कट जाता है, तो उसमें तो और ज्यादा फायदा होगा आपको. देन तीसरा ऑप्शन क्या है? यू कैन बाय कॉल ऑप्शंस. ओके. सो बाय कॉल ऑप्शन इज नथिंग बट 17,000 का कॉल ऑप्शन बाय कर लिए. देन तीसरा एक और चॉइस आपके पास है कि अगर आप बुलिश हो तो आप सेल पुट भी कर सकते हो. सो लेट मी एक्सप्लेन दिस इन आवर दिस थिंग. इफ यू गो हियर, देन समझो, देखो अगर आप बुलिश हो निफ्टी पे, निफ्टी अभी 16,500 पे है, राइट? तो आप निफ्टी 50 का ये 17,000 का कॉल भी ले सकते हो, राइट? तो क्या होगा जब मार्केट ऊपर जाएगा तो ये 253 का प्रीमियम थोड़ा थोड़ा बढ़ते जाएगा, राइट? ओके. सो यू मे गेन प्रॉफिट, बट एट द सेम टाइम आप सेल पुट भी कर सकते हो. हमने ऑलरेडी देखा हुआ है ऑप्शन बाइंग एंड सेलिंग में क्या डिफरेंस है. तो अगर आप 16,000 का पुट सेल कर दो तो तो आपको प्रॉफिट होगा व्हेन मार्केट गोज अप, करेक्ट? क्योंकि जब मार्केट ऊपर जाएगा तो ये 294 का प्रीमियम जो होगा वो कम होगा, बिकॉज दिस इज सेल पुट. तो अगर आप सेल करके रखे हो और प्रीमियम आपने इतना लिया हुआ है, प्रीमियम कम हो गया, तो अल्टीमेटली यू आर गेनिंग. सो दैट इज व्हाई आई एम टेलिंग, इफ यू आर बुलिश देन यू कैन बाय कॉल ऑप्शन आल्सो एंड यू कैन सेल पुट ऑप्शन आल्सो. सो वी कैन डू विथ बोथ वे. हम बाइंग से भी पैसा बना सकते हैं व्हेन यू आर बुलिश, एंड वी कैन मेक मनी फ्रॉम selling put also. So that means we can make money in both way, selling options also, buying options also, if you are bullish. And obviously there are some other strategy which is like go for covered call options or bull call spread. So these things also we'll see in detail in the further classes. Okay. So one of the strategy also we are going to learn, which is butterflies. That also this will be covered under that one. Okay. Okay. So now let's see what is put option. So put option is nothing but when you are bearish. जब आप किसी चीज पे bearish हो, आपको पता है कि कोई चीज नीचे जाने वाली है, समझो रिलायंस नीचे जाने वाला है या निफ्टी नीचे जाने वाला है, तो क्या करते हो? आप उसका पुट ऑप्शन बाय करते हो और एक स्पेसिफाइड स्ट्राइक का बाय करते हो. जैसे हमने अभी 16,500 का देखा था, राइट? तो अगर आपको नीचे का लग रहा है तो आप क्या करोगे? 16,500 नीचे जाने का लग रहा है तो आप क्या कर सकते हो? आप 16,000 का पुट बाय कर सकते हो, या फिर आप 16,400 का पुट बाय कर सकते हो.
समथिंग लाइक दैट, राइट? यू हैव टू बाय पुट। तो इसको बोलते हैं स्ट्राइक प्राइस। 16,000, 16,400, सेम कॉल के केस में 17,000, 18,000 का कॉल, 15,000 का पुट, दीज आर ऑल स्ट्राइक प्राइस। इसको स्ट्राइक प्राइस बोला जाता है। तो बायर कब प्रॉफिट बनाएगा गाइस? व्हेन द स्पॉट प्राइस ऑफ स्टॉक डिक्रीजेस। स्टॉक या इंडेक्स बोल सकते हो। अब इट कुड बी इंडेक्स आल्सो। अगर आप निफ्टी 50 में कर रहे हो सो इट कुड बी इंडेक्स। और इसको क्या सिंबल होता है गाइस? ई मतलब पुट and E means European style because we are following in India European style options, that is by put and then European. Okay, so I hope clear call और put में क्या होता है। अब देखो put अगर आपको करना है तो आप क्या क्या कर सकते हो put के केस में। अगर आप bearish हो किसी स्टॉक पे तो you can not do this in कैश मार्केट। कैश मार्केट में आप कुछ भी नहीं कर पाओगे क्योंकि हम जब कॉल और पुट लेते हैं तो हम उसको नेक्स्ट डे कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, राइट? बिकॉज दिस इज फ्यूचर ऑप्शन वेयर वी कैन कैरी टिल थर्सडे ऑफ द एक्सपायरी। बट अगर सेम चीज आप कैश मार्केट में चाह रहे हो कि हम पैसा बना लें, नेक्स्ट डे आप कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते, केवल इंट्राडे ही कर सकते हो, राइट? सो दैट इज द डिमेरिट इन कैश मार्केट। कैश मार्केट में यू कैन नॉट मेक मनी अपार्ट फ्रॉम इंट्राडे बाय शॉर्ट सेलिंग, बट यू कैन डू द शॉर्ट सेलिंग for next day also if you are involved in future options. So देखो second option is applicable in bearish also. So if you are bearish then you can sell futures of that stock also. Then obviously you can buy put option जो हम लोग learn कर रहे हैं, right? And देखो उसका opposite भी तो कर सकते हो, you can sell call options also. Just like I have explained right now, same thing can be done here also. So let me explain this also once. So suppose you are bearish, and what you can do, you can buy this 16,000 का put option. So ये 294 का जो प्रीमियम है this will increase if market goes down, that means market is bearish. But at the same time 17,000 का कॉल भी आप सेल कर दिए तो भी तो नीचे जाएगा तो मार्केट इसका प्रीमियम कम होगा, राइट? So as a seller you will make profit. So ये 253 का हो सकता है 200 हो जाए, that means 53 रुपीज आपने गेन की. So that is how it works. So even though you are bearish, you have two choices guys. Either you can buy put, जो करते ही हैं, तो बहुत सारे लोगों को केवल यही पता होता है कि बाय पुट और बाय कॉल, उसी से सब काम होता है, लेकिन ऐसा नहीं है. आप बाय पुट भी कर सकते हो, एट द सेम टाइम यू कैन सेल कॉल आल्सो इफ यू आर बेयरिश, एंड अपोजिट इन केस ऑफ बुलिश. ओके, एंड ऑब्वियसली कवर्ड पुट भी कर सकते हैं, एंड बियर्ड पुट स्प्रेड, ये सब हम लोग आगे देखेंगे. ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज what is option expiration and premium. So as I told you guys, option expiration is nothing but last day of the option contract, right? So last day of the option contract क्या होता है? Usually last working Thursday of month होता है. तो जैसे अभी मार्च चल रहा है तो मार्च का लास्ट थर्सडे क्या होगा? 31st मार्च. So 31st मार्च will be the expiry, last Thursday. Okay? But निफ्टी बैंक निफ्टी के केस में केवल ये वीकली भी एक्सपायरी होता है. So अभी आज जैसे एक्सपायरी थी 3rd मार्च, नेक्स्ट 10th मार्च को भी एक्सपायरी होगी. तो एवरी थर्सडे निफ्टी एंड बैंक निफ्टी केवल एक्सपायरी होता है. अपार्ट फ्रॉम दैट स्टॉक एक्सपायर्स ऑन एवरी मंथ, लास्ट थर्सडे ऑफ द मंथ. ओके, सो ऑप्शन प्रीमियम क्या होता है? सो ऑप्शन प्रीमियम इज द करंट मार्केट प्राइस ऑफ एन ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट. क्योंकि आप बेट लगा रहे हो, राइट? यू आर टेलिंग दैट निफ्टी 50 विल गो बियॉन्ड 17,000 बाय दैट पर्टिकुलर डेट. सो यू आर बेटिंग दैट, सो दैट इज व्हाई यू हैव टू पे दैट प्रीमियम. So that is nothing but premium, which is involved with some Greeks also. How option premium is calculated, that we can see later on, depending on Greeks. So now let's see what are the type of call options in terms of this thing. So I think everybody of one, you must have heard about OTM, ATM and RTM. तो ये जानना जरूरी है क्योंकि ये डे टू डे लैंग्वेज में यूज होता है. We are buying an OTM call, we are selling an ATM call, something like that, buying an ITM call. So this concept is very, very important to learn guys. Okay, so OTM means out of the money options, ATM means at the money options, and ITM means in the money options. तीन तरह के होते हैं. तो let me tell you OTM क्या होता है, out of the money क्या होता है. तो यहाँ पे आप देखो एक बार डेफिनेशन. एक call option is called as OTM if the strike price is more than the current spot price. मतलब अभी जहां पे चल रहा है स्पॉट प्राइस इज नथिंग बट वेयर द अंडरलाइंग इज ट्रेडिंग. सो स्पॉट प्राइस निफ्टी का कितना होगा? इन दैट केस 16,500. दिस इज द निफ्टी 50 प्राइस. तो
कॉल ऑप्शन को ओटीएम कब बोलेंगे? जब स्ट्राइक प्राइस इज मोर देन द करंट स्पॉट। दैट मींस आप देखो, इसको डिलीट करके मैं बताता हूँ फिर से। अगर आप 16,600 का कॉल लेते हो या फिर 16,700 का कॉल लेते हो, यू हैव एन नंबर ऑफ चॉइस, राइट? एंड या फिर 16,900 का लेते हो या फिर आप 17,500 का लेते हो, आई एम जस्ट चूजिंग रैंडमली, तो दीज ऑल ऑप्शन विल बी कॉल्ड एज ओटीएम ऑप्शंस। क्यों? क्योंकि स्पॉट प्राइस से ऊपर है सब। देखो अभी चल रहा है स्पॉट 16,500 पे और ये सब ऊपर है, सो दैट इज व्हाई these all will be called as OTM. 16,600, 700, 800, 900, 17,500, all this will be OTM. And then what is next? ATM. So call option is called as ATM if the strike price is equal to the current strike. In this case Nifty is already trading at 16,500, तो 16,500 वाला अगर बाय करते हो आप कॉल ऑप्शन, तो बोला जाएगा कि आपने ATM कॉल ऑप्शन बाय किया है, मतलब एट द मनी। ओके, so wherever the current spot is trading, if you are buying the same strike, then that is called ATM. Very simple. And then what is ITM, guys? So what you can do, even though Nifty is trading on 16,500, आप क्या कर सकते हो? 16,400 का भी कॉल बाय कर सकते हो। You can buy 16,400 also. In this case, this will be called as ITM, in the money, because here you are trying to say that Nifty will go beyond 16,400, but Nifty is already at 16,500. That means you are buying the in the money options. Same thing is written here also. Call option is called ITM if the strike price is less than the current spot price. Okay, है ना, less than, because current spot price is 16,500 and we are buying the call option of 16,400. So similarly 16,300 buy करोगे तो भी ये ITM कहलाएगा, and then if you buy 16,000, also this will be called as ITM. So this is how it works in case of call option. Now let's see the same thing in terms of put option. So understood, guys? So there are three types of option. One is OTM, another one is ATM, and then ITM. So let's see same example in case of put. Put option में भी same ही होता है, OTM options, at the money options and ITM options. So this full form you have to remember. Whenever I will say OTM, that means out of the money options I am talking about. ATM means at the money option I am talking about, something like that. Okay, so let's see in case of put के केस में अपोजिट हो जाएगा। A put option is called as OTM if the strike price is less than the current spot price. Obviously है ना, bearish का केस होता है, right? So let me show example. तो ये सब डिलीट कर देता हूँ कॉल का। So let me see now. Let's see some other, इसमें बना लेते हैं। So here suppose करो Nifty is there at 16,500. So if you buy 16,400 put, which is below the spot price, right? Or if you buy Nifty 16,300 put, or let's say Nifty 16,000 put, okay? ये सब जो होंगे ये OTM हो गए, out of the money options, okay? Because spot जहाँ चल रहा है उसके नीचे चल रहा है. This is just opposite of the call. कॉल ऑप्शन के केस में ये ITM हो जाता है, लेकिन पुट ऑप्शन के केस में ये OTM होगा. ओके, सो दिस इज OTM. एंड देन पुट ऑप्शन इज कॉल्ड एज ATM इफ द स्ट्राइक प्राइस इज इक्वल टू करेंट. तो ATM का डेफिनेशन सेम ही रहेगा. तो अगर जहां पे स्पॉट चल रहा है उसी का आप पुट बाय करते हो, 16,500 का ही अगर पुट बाय करते हो, दैट विल बी कॉल्ड एज ATM. 16,500 कॉल के केस में भी ATM होगा और पुट के केस में भी ATM. ओके, अब इसमें ITM देख लेते हैं. तो ITM क्या होगा? 16,500 पे चल रहा है और अगर आप बोलोगे कि नहीं मुझे 16,600 का पुट बाय करना, राइट? बट 16,600 का पुट जो बाय कर रहे हो, मतलब आप क्या बोलना चाह रहे हो कि निफ्टी विल गो बियॉन्ड 16,600, बट निफ्टी इज ऑलरेडी देयर एट 16,500. सो दैट इज व्हाई 100 पॉइंट इन द मनी है. सेम वे अगर आप 16,800 का पुट बाय कर लो तो कितना पॉइंट इन द मनी हो गया? 300 पॉइंट इन द मनी हो गया. बिकॉज आप बोल रहे हो कि मार्केट विल गो बिलो 16,800, बट ये तो ऑलरेडी 16,500 पे है. सो दैट इज व्हाई दिस इज कॉल्ड एज इन द मनी. सो इन द मनी में हमेशा कुछ ना कुछ वैल्यू होती है गाइस. इन द मनी में कुछ तो इंट्रिंसिक वैल्यू होती है और एक्सट्रिंसिक वैल्यू. देयर आर टू टाइप ऑफ वैल्यू इन ऑप्शंस. सो इसमें 300 रुपया इंट्रिंसिक वैल्यू है, 300 रुपीज प्रीमियम, एंड 315 इज नथिंग बट एक्सट्रिंसिक वैल्यू, जिसको टाइम वैल्यू भी बोलते हैं, जो समय के साथ डिके हो जाता है. ओके, सो देयर आर टू कॉन्सेप्ट, इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक.
Just try to correlate. Okay. So I have covered this also. In case of put also, I have shown you this. Like these all are OTM, and this is ATM, and this is ITM. So what you have to do? Let me show you one more example. Something like that. तो देखो, सपोज करो बैंक निफ्टी का केस है, तो कॉल ऑप्शंस में समझो 33,000 पे सपोज चल रहा है बैंक निफ्टी, तो 33,000 वाले को क्या बोलेंगे? एटीएम कॉल ऑप्शन। ओटीएम कॉल ऑप्शन किसको बोलेंगे? 33,100, 33,200, 33,300, ऑल दिस विल बिकम एज ओटीएम, कॉल्ड एज ओटीएम। एंड व्हाट विल बी द आईटीएम? जस्ट बिलो द स्पॉट प्राइस। सो 33,000 के बिलो क्या होगा? 32,900, 32,800, 700, जो भी नीचे रहेगा सब आईटीएम होगा। And it will be totally opposite in case of put option. But ATM will be ATM only, whether it is put or call, that doesn't matter. Because if Bank Nifty spot price is 33,000, that means ATM put option will be also 33,000. OTM is nothing but 32,900, 32,800, 32,700. Opposite हो जाएगा इसका। नीचे में जो होगा वो सब OTM होगा, whatever below the spot price, and whatever is above the spot price, that will become ITM in case of put. So just try to correlate. It will take some time to understand. The people who are doing already, they will easily understand. But people who are new, they will take some time to grasp this. But try to see this video again and again so that you can get it. And now I am giving you a very good assignment. If you complete this assignment, then definitely you will be able to get it. So what you have to do as an assignment, you have to create a watch list for 2 stocks, call options, and then 2 stocks, put options. जैसे रिलायंस का आप सारे कॉल ऑप्शंस ऐड करो, आईटीएम, एटीएम, ओटीएम सब तरह से, एंड देन 2 स्टॉक का पुट ऑप्शन भी करो। रिलायंस का यहाँ पुट ऑप्शन भी सारे निकाल के रखो, 2 स्ट्राइक प्राइस, 2-3 ऊपर, 2-3 नीचे, और 1 तो एटीएम होगा, राइट, समथिंग लाइक दैट। देन सेम वे बीएनएफ ऑप्शंस वॉच लिस्ट यू हैव टू क्रिएट 5 आईटीएम, 2 एटीएम, 5 ओटीएम, समथिंग लाइक दैट। सेम निफ्टी आल्सो यू हैव टू क्रिएट 5 एटीएम, 2 आईटीएम, 2 एटीएम and 5 OTM. How? Just like I have created, right? Here if you see, I have created, right? 1, 2, 3. These are 4. These are all what? OTM for calls. And then 16,500 is nothing but ATM. And then 16,400, 300, 6,000. This is what? ITM. So what you have to create? A watch list. Because in Zerodha you can create 7 watch lists if you see carefully, right? So one watch list you can create for Nifty call option, then one watch list you can create for Nifty put option. Same way you can do it for some other stocks also.